morning student and welcome LBL online education. Today we are going to study social science part 2 यानी कि जियोग्राफी आज हम लोग देखेंगे हैं और क्लास 8 के लिए और चैप्टर नंबर 1 है आवर रिसोर्सेज, इसका नाम है यानी कि हमारे संसाधन, हमारे जो सूत्र हैं उसको हम देखेंगे। फर्स्ट पहले हम क्या देखेंगे कि जो रिसोर्स है व्हाट आर द रिसोर्स है। फर्स्ट एक क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट आर द रिसोर्स, रिसोर्स है क्या, ये संसाधन, ये संपत्ति का क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम देंगे यहाँ पर है। देखिए रिसोर्सेस विच थिंग्स दैट satisfy human need are called resource, जिसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। यानी कि जिस चीज से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स यानी कि संसाधन, स्रोत कहते हैं। ठीक है, विच थिंग्स दैट satisfy human need are called resource। अब यहाँ हम देखेंगे कि लैंड जो है, लैंड, फॉरेस्ट एंड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल etc आर रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। ये हमको जो है कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कि मान लीजिए लैंड है, फॉरेस्ट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब क्या है, रिसोर्सेस हैं। ये हमें नेचर यानी कि प्राकृतिक है, कुदरत से प्राप्त होता है, जो हमारे लिए फ्री गिफ्ट मान लीजिए है। ठीक है, तो ऑल दिस रिसोर्स, इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स। क्या कहेंगे, नेचुरल, प्राकृतिक रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वी नीड एयर, यू नो, वी नीड एयर यानी कि हवा हमको क्यों चाहिए, टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड सोयल टू ग्रो क्रॉप्स। माटी में हम लोग जो है पौधा जो है उगाते हैं। तो ऑल दिस एयर, वाटर, मिनरल ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, नेचुरल जो रिसोर्स है मेक लाइफ, आवर लाइफ पॉसिबल एंड कंफर्टेबल। हम देखते हैं कि फ्रॉम कॉटन मेड फाइन क्लॉथ्स, कॉटन में से हम अच्छे प्रकार के कपड़े बनाते हैं। फ्रॉम वुड मेड फाइन फर्नीचर एंड फ्रॉम वुड पल्प मेड पेपर्स। तो इन सब से, जैसे मान लीजिए लकड़ी में से अच्छे हम जो है फर्नीचर बनाते हैं। सो नेचुरल रिसोर्स कन्वर्ट इनटू वेल्थ, यानी कि इससे बेच करके हम अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। सेकंड हम क्या देखेंगे इसमें कि आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसको हम जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसको जो है पहला जो है रिन्यूएबल, और इन इट्स फेस्टिवल रिसोर्स। ठीक है, एंड सेकंड दूसरा जो है वो किसमें, नॉन रेन्यूएबल और एक्स फेस्टिवल। रिसोर्स, ये दो भाग में हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला जो है रेन्यूएबल अथवा तो इनएक्टिवेबल रिसोर्स। रेन्यूएबल मींस क्या होता है, नवीनीकरण, जिसका पुनः स्थापन हो जाए, यानी कि इन एक्सहॉस्टेबल जो अनंत है, जिसका जो है भंडार खत्म नहीं होता है। सो
दिस रिसोर्स डू नॉट गेट एक्सहैस्टेड आफ्टर द यूज। एक्सहैस्टेड मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक्सहैस्टेबल मीन्स होता है खाली हो जाना, यानी कि खाली कर देना, यानी कि ये जो भंडार है यानी कि रेन्यूएबल है, तो दिस रिसोर्स डू नॉट गेट एक्सहैस्टेड आफ्टर द यूज, यानी कि उपयोग करने के बाद ये जो है खत्म नहीं होता है, इसका जो है नवीनीकरण हो जाता है। दे कंटिन्यू बी रेन्यूएड, यानी कि हमेशा सतत ये है पुनर्स्थापन, नवीनीकरण इसका जो है होता है। एंड दिस रिसोर्स रेन्यूएड बाय, और किसके द्वारा जो इसका नवीनीकरण जो है पुनर्स्थापन होता है, बाय रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के द्वारा, फिजिकल्स एंड भौतिकी एंड मैकेनिकल्स एंड केमिकल प्रोसेस से, इसके द्वारा जो है क्या होता है, ये जो है वापस आ जाता है। सो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल और इनहैबिटेबल रिसोर्स कहा जाएगा। ठीक है, इसको हम इनएक्सहैस्टेबल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, एयर एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड वाइल्ड लाइफ एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इनहैबिटेबल रिसोर्स। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि सोलर एनर्जी है, एयर एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड वाइल्ड लाइफ जो है, ये इसका एग्जांपल है इनहैबिटेबल रिसोर्स जो अनंत है। ठीक है, अब जो है इसकी यूटिलिटी जो है, इसकी जो उपयोगिता है, हम ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरी चार्जिंग फॉर यूजिंग सोलर एनर्जी है। अब जो है इसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग जनरेट कर सकते हैं और जो है बैटरी चार्ज कर सकते हैं एंड अदर्स हीटिंग इक्विपमेंट है, जो है इसको उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। इसको भी आप लोग जानते हैं कि एयर एनर्जी जो है एंड देयर वाटर एनर्जी एंड अदर्स वाइंड एनर्जी, इसके द्वारा जो है पवन चक्की जिसका जो है नाम सुने होंगे। ठीक है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है उत्पन्न जनरेट की जा सकती है। और सेकंड जो दूसरा जो है नॉन रिन्यूएबल और एक्सहैस्टेबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल जिसका जो है नवीनीकरण न होता हो, जिसका पुनर्स्थापन न होता हो, ये जो है एक्सहैस्टेबल मीन्स क्या होता है, जो खाली हो जाता है, जो भंडार जो है, जो संसाधन जो है खाली हो जाते हैं, जो सूत्र खाली हो जाते हैं उसको हम कहेंगे एक्सहैस्टेबल रिसोर्सेस। They get exhausted after the use, यानी कि उपयोग करने के बाद ये जो है खत्म हो जाते हैं। ठीक है, They do not renovate, इसका जो है पुनः नवीनीकरण नहीं होता है। They cannot replaced like minerals and fossil fuels, यानी कि जो हम जानते हैं खनिज जो तत्व है और ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स ईंधन है, खत्म जो इसका यूज करने पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। टेकन आउट यूज करने पर ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड ऑल दिस रिसोर्स वी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के अंदर से जो है हमें मिलता है विच कम एंड अल्टीमेटली। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, ये फर्स्ट का एग्जाम्पल जो हो गया और इसका एग्जाम्पल है सेकंड नॉन रिन्यूएबल, तो इसका एग्जाम्पल जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड कोल, यानी कि कोयला। ठीक है, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। सो इफ वी कैन नॉट यूज केयरफुली, अगर हम इसको सावधानी से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा,
टू कॉन्सिक्वेंसेस वेरी सीरियस है। इसका अगर हम सावधानी से मान लीजिए नेचुरल गैस है, हमें जब तक गैस की आवश्यकता है जब तक यूज करें उसके बाद बंद कर दें, हैं ऑयल है जैसे हम लोग जो है ऑटोमोबाइल्स है एंड इंडस्ट्रीज है जिसमें कोयला लगता है और ऑटोमोबाइल हम लोग चलाते हैं तो आवश्यकता नहीं है तो उसको जो है बंद कर दें, नहीं तो क्या होगा जो है ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं पेट्रोल है डीजल है जिसका खत्म होता है समय सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो ये सब जो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको हमें क्या करना है बचाना है। ठीक है, थैंक यू।